बसंत पंचमी जिसे साल का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, अबूझ मुहूर्त इसे कहा जाता है और बसंत पंचमी के दिन किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता, सुख सौभाग्य धन संपदा में वृद्धि लाता है और हर स्वरूप में यह अबूझ मुहूर्त किसी नए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पंच फलों का उपाय, वह भी पीले रंग के फलों का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता का अंत कर सकता है। घर का एक सदस्य पंच फलों का उपाय करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक परेशानियों ने हर स्वरूप में घेर लिया है, तो यह दिन कोई साधारण नहीं है। यह दिन माँ सरस्वती, महादेव और माता लक्ष्मी, श्री नारायण की पूजा का दिन माना जाता है। इस बार रविवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। 2 तारीख 2025 फरवरी महीने में रविवार के दिन सबसे पहले आपको पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। सूर्य भगवान को आप सभी को तांबे के लोटे में जो लाल फूल है, लाल चंदन है, उससे अपने बच्चे के हाथ से, स्वयं आप भी अगर माँ बनने वाले हैं तो भी आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आप भगवान सूर्य के नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अपने बच्चे का बौद्धिक विकास और बुद्धि प्रबल होने के लिए हमेशा माता को, सूर्य भगवान की आराधना अपने बच्चे के हाथ से करवानी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन को आपने देखा होगा, वह सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तो अपने बच्चे के हाथ से यह कार्य करें। स्वयं अगर आपके पेट में बच्चा है तो भी सूर्य भगवान की आराधना किया करें। अगर बच्चे की चाह रखते हैं तो सूर्य भगवान की आराधना करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पंच फल लेकर आने हैं। पंच फल में आप केला ला सकते हैं, मौसमी फल इस समय बेर बड़े अच्छे मिलते हैं, वह लेकर आए, संतरे लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर 5 अलग अलग तरह के फल लाकर अपने घर में आप रख लीजिए। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से इस दिन माता सरस्वती की अपने घर में पूजा करनी है। पंचफल का उपाय बताने से पहले आपको बताते हुए चलूं, गुरुजी कहते हैं अगर आपके जीवन में रोग पनप रहा हो, जैसे कोई पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो, आपको लगता है मेरे पेट में कोई रोग पनप रहा है जिस कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, या आपके जो है गर्भस्थ शिशु अच्छी तरह से हो जाए, ऑपरेशन वगैरह ना करना पड़े, या आप भी कोई दवाई मेडिसिन खाकर दिन की शुरुआत कर हैं, या आपके बच्चे जो है किसी शारीरिक मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं जिस कारण से उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो आप सभी को क्या करना है कि 108 सरसों के फूल की व्यवस्था करनी है। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए गुरुजी बताते हैं। 108 सरसों के फूल लाइए। आप बसंत पंचमी के दिन भी इसे तोड़ सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। 108 सरसों के फूल लाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। पीले कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सबसे पहले पीला चंदन युक्त जल समर्पित करें। उसके बाद दीप लगाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करें और प्रार्थना करें कि महादेव आज बसंत पंचमी के सबसे बड़े दिन में आपके शिवलिंग पर मैं 108 जो पीले फूल है सरसों के, साल भर में एक ही बार यह उपाय किया जाता है, समर्पित कर रही हूँ। मेरे सुख सौभाग्य दीजिए, धन संपदा में वृद्धि कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 108 की संख्या में सरसों के फूल अपने बच्चे के हाथ से, या स्वयं आप माँ बनने वाली हैं, या इच्छा रखती हैं, या वंश वृद्धि है, या कोई शरीर में रोग पनप रहा है, तो 108 आपको आवश्यक रूप से सरसों के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। प्रथम वाला उपाय आपने करना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं वह 31 की संख्या में, 31 की संख्या में सरसों के फूल अगर घर के शिवलिंग में भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी करते हैं, तो भी 31 सरसों के फूल आपको शिवलिंग पर अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करने चाहिए। चाहे तो 108 वाला रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे तो 31 वाला पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। अब जानते हैं वह उपाय जो आपको पंच फलों के स्वरूप में करना है। पंच फल आपको पीले ही लेने हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत सारे पीले फल हैं जो बाजार में मिल जाते हैं, तो 5 की संख्या में आप लीजिए। संभव हो तो अलग अलग लीजिए, जैसे केला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं, कोई और फल जो 5 हो अलग अलग पीले रंग के वह ले सकते हैं। अगर अलग अलग ना मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे पीले फल भी आप ले सकते हैं, जैसे बेर ले लिए, संतरा ले लिया, केला ले लिया, या अन्य फल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो 5 आप फल ले लीजिए और चले जाएं जो घर के मंदिर में जहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है, महादेव
महादेव हैं और श्री नारायण हैं और माता लक्ष्मी हैं, वहाँ पर सबसे पहले आप एक दीप प्रज्वलित करें। दीपक ऐसा प्रज्वलित करें जितनी देर आप पूजा आराधना करें, मंत्र जाप इत्यादि करें, वह प्रज्वलित होता रहे। तो दीप प्रज्वलित करें अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से आप माता के चरणों में पीले फूल, चाहे तो सरसों के हो, माँ सरस्वती सभी देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल या कोई भी पीले फूल समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस दिन आप सभी को विशेष तौर पर माता के आगे जो आपके घर में दिव्य पुस्तकें हैं, संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक है या कोई भी आपके घर पर पुस्तक रखी हुई है या किसी भी स्वरूप में कोई भी जो है दुकान की, गल्ले की, व्यापार स्थल की कोई पुस्तक है, तो उसमें रखकर आपको रोली चंदन मोली समर्पित करनी चाहिए। माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव का दिन है, तो कोई यंत्र है आपके घर पर म्यूजिक से संबंधित, बांसुरी है, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि, उन पर भी रोली चंदन मोली इस दिन छिड़कना चाहिए। और घर में सुंदर स्वरूप से इस दिन स्वास्तिक बनाना चाहिए, जैसे कि घर की तिजोरी में स्वास्तिक बनाना चाहिए हल्दी से। माता के मंदिर में, जो आपका घर का मंदिर है, वहाँ पर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए। घर की रसोई में आपको स्वास्तिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से धन धान्य, माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार में होती है और सुख सौभाग्य मिलता है। तो कोशिश करें आप सभी यह कार्य कर सके। साथ के साथ इस दिन आपको पंच जो है फल का माता को भोग लगाना है। माँ सरस्वती का भोग लगाना है, माँ भगवती को भोग लगाना है, सभी देवी देवताओं को पंच फलों का अपने घर पर भोग लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा केला, पीले फल जो मैंने बताया उनका आप भोग लगाएं, और पीले चावल का आपको भोग लगाना है। केसरिया चावल का आपको भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी के आगे, महादेव, श्री नारायण और जो है माता गौरी को आपको आवश्यक रूप से पीले फलों का भोग 5, और आवश्यक रूप से आप सभी को शहद का भोग लगाना है, जो कि पीले रंग का होता है। साथ के साथ केसरिया अर्थात पीले चावल का आपको घर के मंदिर में भोग लगाना है। बाद में जो आपने अपनी मनोकामना कहनी है कि माता, आज मैंने बहुत श्रेष्ठ सरस्वती पूजा श्री पंचमी अबूझ मुहूर्त के दिन आपको पंच फलों का भोग लगाया है। आज के दिन मैंने आपको जो है विशेष तौर पर पीले चावल का भोग लगाया है। आज मैंने आपको पुष्प चढ़ाए हैं, विधि विधान से अपनी पूजा की है। मेरे घर में माता आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए, मुझे सुख सौभाग्य का वरदान दे, मेरे बच्चों पर अपनी छत्र छाया बनाए और मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करें, मेरे वंश वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपकी इच्छा है आप माता सरस्वती से संबंधित कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। महादेव या आप सभी संतान गोपाल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह भी बहुत सुखद आज के दिन अनुभूति देने वाला कार्य माना जाता है। उसके पश्चात यह कार्य आप माँ बनने की इच्छा रखते हैं तो करें, अपने बच्चे से करवाते हैं तो बहुत शुभ है। इसके बाद आप सभी ने जो पंच फल आपने भोग लगा रखे हैं और आपने पीले चावल भोग लगा रखे हैं और साथ के साथ आपने शहद माता रानी को, सभी देवी देवताओं को भोग लगा रखा है, इसमें से थोड़ा सा आप हिस्सा गौ माता को खिलाएं। प्रथम वाला हिस्सा आप गौ माता को जो है प्रसाद स्वरूप खिला दीजिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, आप सभी को आज की सरस्वती पूजा संपन्न हुई, इसकी प्रार्थना करते हुए मेरे पुत्र प्राप्ति का मुझे वरदान मिले, तो आप सभी को किसी ब्राह्मण बालक को या ब्राह्मण देवता को किसी भी स्वरूप में किसी भी मंदिर में आपको दान कर कर आना है। तीसरे स्थान पर आप सभी को इसे जो है स्वयं ग्रहण कर लेना है कि हे माता रानी, आज की शुभ तिथि में आपको मैंने यह चीज़ें समर्पित की थी, आपने इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया है। अब मेरे जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा को मुक्त कर कर सौभाग्य की मेरे जीवन में प्राप्ति कराएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इसे ग्रहण कर लेना है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त इस दिन माता को शहद का भोग, पीले चावल का भोग, पंच फलों का भोग लगाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। और इन चीज़ों को ब्राह्मण देवता को दान कर देने से, गौ माता को खिला देने से, थोड़ा स्वयं प्रसाद के रूप में खा लेने से सभी तरह की परेशानियां मिट जाती हैं। तो आप सभी को यह दिव्य सरल श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ जो मैंने सरसों के फूल का शिवलिंग पर चढ़ाने वाला आपको उपाय बताया, उसे भी आप सभी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दोनों उपाय अगर एक साथ करेंगे तो निश्चित रूप से जो कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कार्य होगा। सूर्य भगवान की आराधना का भी यह दिन माना जाता है। तो कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ अभी चल रहा है और इस सुंदर स्वरूप में माघ का महीना है, तो इस महीने किए गए कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाते। तत्पश्चात आप सभी को इसके साथ साथ एक कार्य और करना है कि आपको किसी गरीब निर्धन जन की पढ़ाई का खर्च माँ सरस्वती की जीवन में कृपा हो, इसके लिए
पुस्तकें हो गई, अपनी तरफ से आप पेंसिल बुक जो भी दे सकते हैं, या दिव्य पुस्तकें हो गई जो मंदिर में आज के दिन दान कर कर आते हैं, तो परिवार में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, सभी देवी देवताओं का समृद्ध परिवार में स्वरूप होता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जैसे केले का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, चने की दाल का दान करें, केले वृक्ष का पूजन करें, गौ माता की सेवा करें। इनसे संतान के योग बनते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि का वास होता है। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से माँ भगवती की पूजा करेंगे तो समृद्धि आएगी, खुशियाँ आएंगी और बरकत परिवार में बनी रहेंगी। राधे राधे, जय माता दी।